एक बहुत ही सुंदर और शांत गांव था पूरनपुर। वहां के लोग बहुत ही सीधे और सरल थे। एक बार एक चोर घूमते घूमते वहां पहुंच गया और उसको लगा कि यहां पे उसका काम अच्छा हो सकता है। गांव के पास में ही तालाब के किनारे एक खंडहर था, वहीं पे वो छुप गया। जब रात हुई तो एक लोहे का मोटा कवच पहन लिया पूरे शरीर पे। आंखों के पास शहर से लाई हुई 2 लेजर लाइट लगा लिया और बैटरी से चलने वाला एक सायरन जो बहुत तेज आवाज करता था बांध लिया। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, वो खंडहर से निकला और गांव की तरफ बढ़ा। जैसे ही गांव के बीचों बीच पहुंचा, उसने लेजर लाइट और सायरन चला दिया। गांव वाले अचानक जाग गए और बाहर निकलकर देखा तो डर गए। लोगों को लगा कोई भूत आ गया। सब गांव से बाहर निकलकर मैदान में बैठ गए। इधर चोर ने सारी रात गांव में खूब उत्पात मचाया। कई घरों में कीमती सामान चुरा लिया और सुबह होने से पहले खंडहर में फिर से छुप गया। सुबह गांव वाले वापस आए और देखा तो कई घरों का सामान चोरी हो गया था। अब चोर हर 4-5 दिन में एक बार भूत बनकर आता और कई घरों का सामान चुरा ले जाता। गांव वाले बहुत तंग आ गए थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। गर्मी की छुट्टियों में रोहन और मयंक शहर से अपने नानी के घर आए थे। अचानक रात को फिर से चोर भूत बनकर आया और गांव वाले डरकर भागने लगे। रोहन और मयंक जब बाहर आए तो उन्होंने देखा एक आयरन मैन जैसा आदमी खड़ा है। वो डरने की बजाय उसके पास जाकर ऑटोग्राफ मांगने लगे। चोर को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। वो दोनों को डराने की कोशिश करने लगा। दोनों बच्चों को और मजा आने लगा। इतने में गांव वालों की नजर बच्चों पर पड़ी तो वो भी ठिठक गए। एक गांव वाला आया और बोला, बच्चों भागो, ये भूत है। बच्चे फिर भी नहीं भागे। इतने में चोर के चेहरे से एक लेजर लाइट गिर गई। लाइट गिरते ही चोर खंडहर की तरफ भागने लगा। बच्चों ने उसका पीछा किया। ये देखकर गांव वाले भी उनके पीछे भागने लगे। खंडहर पहुंचते पहुंचते चोर बिल्कुल थक चुका था। उसका कवच भी खुलकर गिर चुका था। गांव वाले खंडहर पहुंचे तो सब माजरा समझ में आ चुका था। लोगों ने चोर को पकड़ लिया और गांव वालों का सारा चोरी का सामान भी मिल गया। इस तरह रोहन और मयंक की बहादुरी से गांव को भूत से पीछा छूट गया।